हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग पीआईबी का शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। मंत्रिमंडल ने विमान ईंधनों की कीमतों को स्थिर करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मंजूरी दी है। ये कितने करोड़ रुपए? 10,000 करोड़ रुपया। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्धारित भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमान टरबाइन ईंधन एटीएफ के कीमतों की स्थिरता बनाए रखने में सहायता प्रदान करने हेतु तेल विपणन कंपनियों ओएमसी को 10,000 करोड़ रुपये तक की एकमुश्त बजटीय सहायता की मंजूरी दी है। वर्तमान में नागरिक विमानन मंत्री कौन है? तो राम मोहन नायडू। और कितना करोड़ रुपया का सहायता की मंजूरी मिला है? तो टोटल 10,000 करोड़ रुपये का। केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री यानी एमएसएमई मंत्री कौन है? जीतनराम मांझी ने पश्चिम एशिया संकट के संभावित प्रभाव को एमएसएमई को बचाने के उपायों की समीक्षा की है। श्री जीतनराम मांझी ने बदलती हुई स्थिति पर बारीकी से नज़र रखने और वैश्विक घटनाक्रमों से उत्पन्न होने वाली किसी भी संभावित चुनावों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समयबद्ध और उपयुक्त रणनीति विकसित करने का निर्देश दिया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतनराम मांझी और एमएसएमई राज्य मंत्री श्री सुशोभा करंदलाजे ने 2 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में मंत्रालय की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य पश्चिमी एशिया के भू राजनीतिक घटनाक्रमों का भारत के एमएसएमई क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना था। वर्तमान में एमएसएमई मंत्री कौन है? तो जीतनराम मांझी। और एमएसएमई राज्य मंत्री कौन है? तो सुश्री शोभा करंदलाजे ये हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में कर्तव्य भवन किसको कहा गया? तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्य भवन कर दिया गया। एनपीसीआई इंटरनेशनल और एसीएलईडीए ने बैंक ने कंबोडिया के राष्ट्रीय क्यूआर कोड KHQR के माध्यम से कंबोडिया में क्रॉस बॉर्डर यूपीआई भुगतान की शुरुआत की है। पहले चरण में शुरुआत ने भारत और कंबोडिया के बीच टू-वे भुगतान कॉरिडोर का मार्ग प्रशस्त किया। इस ऐतिहासिक सहयोग की शुरुआत नोमपेन में एक औपचारिक समारोह के बाद हुई, जिसमें नेशनल बैंक ऑफ कंबोडिया एनबीसी की गवर्नर महामहिम डॉक्टर चिया सेराई और भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि ने भाग लिया। यह कार्यक्रम बाकोंग के KHQR जो कंबोडिया का राष्ट्रीय क्यूआर कोड है के माध्यम से दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर क्यूआर भुगतान लिंक स्थापित करने के पहले चरण के पूरा होने का प्रतीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत और कंबोडिया के बीच एक क्यूआर कोड साझा किया गया है। उसका नाम क्या है? तो KHQR कोड। इसमें एनबीसी क्या है? तो नेशनल बैंक ऑफ कंबोडिया। और नेशनल बैंक ऑफ कंबोडिया के गवर्नर महामहिम कौन है? डॉक्टर चिया सेराई। ये सब याद रखना पड़ेगा। ये सब करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये सब डायरेक्ट बीपीएससी ये सब पीसीएस ये सब एग्ज़ाम में ये सब डायरेक्ट ये अभी फ़िलहाल में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी से, पीआईबी से ही। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा देश के बीच
KHQR कोड UPI भुगतान की शुरुआत की है तो भारत और कंबोडिया के बीच। और नेशनल बैंक ऑफ कंबोडिया के गवर्नर महामहिम कौन है? तो डॉक्टर चिया सेराई। और कंबोडिया की राजधानी कहाँ? तो नोम पेन। लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री महामहिम डॉक्टर थोंगसावन फोमबिहाने। डॉक्टर थोंगसावन फोमबिहाने कौन है? तो लोक जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री महामहिम थोंगसावन फोमबिहाने ने आज 3 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए फोमबिहाने का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध है जो बौद्ध धर्म और रामायण की हमारी साझा विरासत से प्रतिबिंबित होते हैं। इस वर्ष हम लोग दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के स्थापना के 70वें वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण सोपान है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा देश दो देशों के बीच 70वीं वर्षगांठ मनाया गया है अभी हाल में ही? तो कौन सा देश? इंडिया और लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें कौन सा धर्म का मेंशन किया गया है? तो बौद्ध धर्म और रामायण हिंदू धर्म का। कौन है लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री? तो थोंगसावन फोमबिहाने। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि ये भारत के कितवें राष्ट्रपति हैं? तो 15वें राष्ट्रपति और सेकंड महिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन को डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और डेनमार्क के बीच आपसी विश्वास, एक समान मूल्यों और सतत भविष्य के प्रति दृढ़ता और आधारित एक अटूट साझेदारी साझा करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ मिलकर भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने तथा जनता के हित में इस सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो डेनमार्क है। इसने कितने बार शपथ लिया है? तो 3rd टाइम, तीसरे बार। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेनमार्क के तीसरे प्रधानमंत्री कौन है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, A, B, C, D। अभी PSC ने एक और को ऑप्शन ऐड कर दिया E, जिसको ये अगर इन चारों में से अगर ऑप्शन नहीं समझ में आया तो ऑप्शन नंबर E को टिक करके चल आना है। इसे मैंडेटरी कर दिया है कि जितना 150 क्वेश्चन रहेगा तो 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो उसका ऑप्शन E पर टिक करके चल आना है। इसका ऑप्शन E का कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करना है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेनमार्क की तीसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मेटे फ्रेडरिक्सन, जिसने नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दिया। Thanks for watching this video. Hit the subscribe button and join our YouTube channel Study Room 183। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसी तरह हम लोग और PIB का शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड।